चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के पहले दो वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है और उनके सॉल्यूशन में क्या क्या बात ध्यान में रखनी थी। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड वर्क के अलग अलग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ए और बी किसी काम को 10 डे में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, यानी मिलकर कर रहे हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, यानी सी और ए उसे 20 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन लोग का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, वो हम लोग को टोटल कार्य देगा, कितना आएगा, 60 यूनिट। ठीक। अब पर डे वर्क भी इन लोग का निकाल लेते हैं, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट होता है हम लोग का। ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे, क्योंकि क्या पर डे वर्क के लिए हम लोग टोटल वर्क को समय से डिवाइड करते हैं। इसका आ जाएगा 4 यूनिट पर डे और इसका आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है। अब अगला पूछ रहा है, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए, सी को कार्य करने के लिए हम लोग को सी का पर डे वर्क चाहिए। और पर डे वर्क कैसे निकलेगा आपका, अगर सी के लिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के पर डे वर्क में से ए और बी का पर डे वर्क माइनस कर दें तो सी का निकल जाएगा। ठीक। चलिए, इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क। इधर पर डे वर्क ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 यूनिट पर डे। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 13/2। नाउ यहाँ पे हम लोग सी के लिए निकालते हैं, तो सी के लिए कैसे आएगा, 13/2 माइनस ए प्लस बी का पर डे वर्क यहाँ पे पहले से दिया है, कितना आ जाएगा, 6। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2। इसका अर्थ क्या हुआ, सी का पर डे वर्क 1/2 यूनिट पर डे है। अब पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो वही फॉर्म लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क और कितना समय लग रहा है कार्य करने के लिए वो। तो यहाँ पे टी का मान निकालना है, पर डे वर्क दिया है, टोटल वर्क हम लोग का 60 यूनिट है। सॉल्व करते हैं, 60 इक्वल 1/2 इंटू टी। टी का मान कितना आ जाएगा, 120, 120 दिन, यानी सी उसे 120 दिन में अकेला करेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, यानी ए अकेला, इसको चेंज कर लेते हैं, ए किसी काम को 2 डे में करता है, बी उसे 3 दिन में करता है, और सी की सहायता से उन्होंने मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर, यानी इस बार तीनों मिल रहे हैं, ए बी सी, यानी ए और बी मिलकर सी की सहायता से उसे 1 दिन में कर ले रहे हैं। अब इसका टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 2 3 1 का एलसीएम 6 यूनिट। ठीक है। तो पर डे वर्क ए का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे, बी का 2 यूनिट पर डे, और इन तीनों का आ जाएगा 6 यूनिट पर डे के हिसाब से। ठीक है। अब पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो अगेन सी के निकालने के लिए समय हम लोग को पर डे वर्क निकालना होगा। और कैसे निकलेगा, सी का पर डे वर्क, अगर ए प्लस बी प्लस सी के पर डे वर्क में से ए और बी का पर डे वर्क माइनस कर दें, तो यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 है। ए और बी का डायरेक्ट नहीं दिया है, इसको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इनका आ जाएगा 3 2 5। ए प्लस बी का पर डे वर्क 5 यूनिट पर डे आ जाएगा, तो एक आ गया 1 यूनिट पर डे किसका, सी का। अब इसको समय कितना लगेगा, समय वही है, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, निकाल लेते हैं, 6/1 कितना आ गया, 6 डे, यानी सी को उस काम को पूरा करने में अकेले 6 दिन लगेगा। ऑप्शन 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में दिया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी मान लेते हैं किसी कार्य डब्लू को बी टी समय में पूरा करता है। ठीक है, ऐसा मान लिया, क्योंकि दिया नहीं है तो बोल रहा है कि ए जो है वो आधा काम, यानी W/2 काम को कितने समय में कर रहा है, जितने समय बी ले रहा है उसके 1/6 समय में कितना कर रहा है, W/2 काम कर रहा है।
तो पूरा काम करने के लिए यानी इसका दुगना काम करने के लिए दुगना समय लेगा ए। तो टोटल कार्य ए कितने समय में करेगा, 2 × t/6। ये हो गया टोटल काम को पूरा करने में। यानी अब इसको कह सकते हैं कि बी किसी काम को टी समय में कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, t/3। यानी ए t/3 समय में, बी के t/3 समय में उस कार्य को कर ले रहा है। क्योंकि हम लोग का कंडीशन ये होता है कि समान कार्य को अलग अलग समय में करें तब सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया कि यहाँ पे ए t/3 समय में उस काम को कर रहा है, जैसे पहले के प्रश्न में था। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1/3 समय ए ले रहा है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ए टी समय ले रहा है तो बी उसका तिगुना समय ले रहा है। यहाँ पे ए कम ही समय ले रहा है, इसके 3 गुना कम समय ले रहा है, यानी बी इसका 3 गुना ज़्यादा समय ले रहा है। क्योंकि मानना है हम लोग को तो अलग अलग मान सकते हैं। तो जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग ए किसी काम को टी समय में कर रहा है, तो बी उसी काम को 3t समय में पूरा करेगा। अब अगला पॉइंट आता है कि इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालें। तो जब अगर नंबर ना दिए हो, यानी समय को एग्जैक्ट दिखाया गया ना हो, मानना पड़े, जैसे यहाँ पे t और 3t आया है, t का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग को नहीं पता, तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बजाय डायरेक्ट इन दोनों का या जितने रहेंगे उनका मल्टीपल कर देंगे, वो हम लोग का टोटल कार्य देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3t² हम लोग का टोटल कार्य हो गया। ए का पर डे वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3t यूनिट पर डे। बी का कितना आ जाएगा, t यूनिट पर डे। ठीक है। अब पूछ रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करता है। सबसे पहले उन दोनों को, यानी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगते हैं। तो चलिए ए प्लस बी का पर डे का काम निकालते हैं। कितना आ गया, 3t + t यानी 4t यूनिट पर डे। अब इसको इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, कितना समय लगेगा ए प्लस बी को कार्य करने में। तो यहाँ पे आ गया समय कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल पर डे वर्क। तो ये हो गया 3t², ये हो गया 4t। ठीक है, ये दिन लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने टी समय में माना है उसके अकॉर्डिंग। जबकि प्रश्न में दिया है दोनों को मिलकर कार्य करने में उसी कार्य को 10 दिन लगते हैं, यानी ए प्लस बी को 3t² अपॉन 4t। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3t/4 डे लगते हैं, जो कि इक्वल होंगे 10 डे के बराबर। ठीक। अब देखते हैं 3t/4 आ रहा है 10 डे के बराबर, तो t = कितना आ गया, 4t/3। ठीक है, ये t का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न में ये पूछा है बी को अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए बी को अकेला उस काम को करने में हम लोग माने हैं 3t समय लगेगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू अगर 40 आ रहा है तो 3t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 40/3 यानी 40 डे। तो बी को उस काम को अकेले करने में आपका 40 डे आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 40 दिन। यानी बी को उसे काम को अकेला करने में 40 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें क्या दिया है, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। यानी मान लेते हैं कि बी किसी काम को टी समय में डब्ल्यू वर्क करता है, तो बी क्या कर रहा है कि 3/4t यानी बी जो समय ले रहा है उसके 3/4 भाग में आधा काम कर ले रहा है। तो ए अगर आधा काम कर ले रहा है तो पूरा काम करने के लिए जितना समय ले रहा है उसका दुगना समय लगेगा, यानी 2/3t/4 में डब्ल्यू वर्क कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 3t/2 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं कि देखिए ए किसी काम को 3t/2 दिन में या इतने समय में कर रहा है, बी उसे टी समय में कर रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए आधा समय ले रहा है। ठीक है, यानी बी अगर इसमें दोनों में दोगुना का मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा, ए किसी काम को 3t समय में कर रहा है तो बी उसे 2t समय में कर रहा है। ये हम लोग का सिंप्लीफाई आपका समय आ गया।
अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम के लिए क्योंकि यहाँ पे टी में वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट आपका नंबर नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। कितना आ जाएगा 6t²। 6t² आ गया। पर डे वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2t। इसका कितना आ जाएगा पर डे या पर आवर या पर सेकेंड, जो भी इसका आपका डायमेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ये कितना आ जाएगा 3t। अब बोल रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दिया है यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो देखते हैं, देखिए कितना आ गया, ए का आ गया 3t, बी का आ गया 4t। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 6t²। अगर इन दोनों को मिला दें तो पर डे वर्क कितना आ जाएगा 7t, ठीक है। सॉरी यहाँ पे चेंज आ रहा है, 2t और 3t है। 2t और 3t कितना आ गया 5t पर डे या पर टाइम, जितना भी रहेगा आपका। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। 6t² टोटल वर्क हो गया, पर डे वर्क कितना आ गया 5t। अब बोल रहा है कि जो समय ए बी ले रहे हैं, ये फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग को टी के फॉर्म में ये आया, वो इक्वल बता रहा है 18 दिन के, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 18 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो ये प्रश्न आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से टी का मान निकालते हैं, कितना आ जाएगा t/5 = 3, t = 15, ठीक है। अब t का मान 15 आ रहा है, तो पूछ क्या रहा है कि b अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए b का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, 2t समय में कर रहा है। तो b कितने समय में कर रहा है 2t समय में अकेले कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 15 30 डे। आंसर हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा, यानी 10 पुरुष है 10 मैन है, मिलकर 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। वही काम यानी सेम काम, जितना काम की मात्रा है उसको 10 स्त्रियों के द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जब मेन और वुमेन या बॉय की बात हो, ठीक है, ऐसे मिक्स करके कि 10 मैन 12 वुमेन, या फिर यहाँ पे पूछ सकता है कि 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो उसको करने का एक अलग तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसमें अलग अलग एजम्पशन मानते हैं। जैसे पहले मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का वर्क मान लेते हैं k यूनिट पर डे है, ठीक है, और एक वुमेन का पर डे का वर्क l यूनिट पर डे है, इतना मान लेते हैं। बॉय रहता है तो बॉय के लिए भी मान लेते हैं। तो देखिए अगर एक मैन k यूनिट पर डे मान रहा है तो 10 मैन, यहाँ पे 10 मैन का दल दिया है, 10 मैन एक दिन में 10 k यूनिट पर डे मानेंगे, ठीक है। और वहीं 10 वुमेन 10 l यूनिट पर डे मानेगा, ठीक है, कार्य करेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ये 10 मैन लगातार 12 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो अगर एक दिनों में 10 के काम कर रहे हैं तो 12 दिनों में 10 के × 12 यूनिट काम कर देंगे। और जब तक 12 दिनों तक कर ले रहे हैं तो इसको कार्य समाप्त हो जा रहा है, यानी कार्य की मात्रा इतनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 120 के यूनिट, ठीक है, के में इसमें फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात वहीं वुमेन के लिए भी उसी काम के लिए होगा। तो अगर 10 वुमेन 10 एल काम एक दिन में कर रहा है तो 6 दिनों में कार्य पूरा हो रहा है। तो 6 दिनों तक अगर लगातार 10 एल के हिसाब से काम करें तो 6 × 10 एल यूनिट कार्य वुमेन करेगी, जो कि इसी कार्य के बराबर होगा, क्योंकि कार्य तो सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा 6 एल यूनिट ना। दोनों स्थितियों में कार्य की मात्रा बराबर होगी तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k = l। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन और वुमेन में वही पर डे जो वर्क कर रहे हैं एक मैन एक वुमेन का, उसका रेशियो निकालेंगे और उसको एक सेम कांस्टेंट में रखेंगे, ठीक है। जैसे k/l का अगर हम मान रखें तो कितना आएगा 1/2। अब इसको हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे k = मान लेते हैं p, तो l = कितना हो जाएगा 2p रेशियो में, ठीक है।
हो सकता है इसमें कोई पी आपका मल्टीपल जुटा हो या कांस्टेंट जुटा हो, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद रियल वैल्यू हम लोग को के और एल का पता हो जा रहा है, जिसको मान लेते हैं पी में। अब के और एल पी के मान में निकालने का फ़ायदा ये हो गया कि टोटल वर्क और पर डे वर्क सब एक कांस्टेंट में रहेंगे, तो बाद में कट जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क को भी पी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। टोटल वर्क में किसी भी में आपके के और एल का मान रख दीजिए, सेम आएगा। जैसे 120 के का मान पी रख देते हैं और यहाँ पे 60 एल का मान 2p। दोनों स्थिति में आपका कितना आया, 120p 120p। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। अब देखते हैं दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनका पर डे वर्क कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं। देखिए 10L ये हो गया मेन का, एक मेन का पर डे का वर्क, और के और 10L एक वुमेन 10 वुमेन का। ठीक है, 10 वुमेन का पर डे वर्क आ गया 10L और 10 मैन का 10K। ठीक है, तो इनको P में करते हैं। 10 इंटू L का वैल्यू कितना था P, और यहाँ पे 2p। तो 10 मैन का आपका एक दिन का काम 10p हो गया, 10 वुमेन का आपका एक दिन का काम 20p हो गया। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब 10 मैन प्लस 10 वुमेन। हम लोग को इनका पर डे का कार्य चाहिए क्योंकि दोनों मिल जा रहे हैं, 10 मैन और 10 वुमेन थे। अगर इनका पर डे वर्क निकल जाए, टोटल वर्क हम लोग को पता है, तो ये मिलकर कितना काम करेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 मैन का पर डे का काम 10p है और 10 वुमेन का 20p। आ गया कितना, 30p। नाउ टोटल वर्क कितना था 120p, पर डे वर्क कितना आ गया 30p। तो इसको सॉल्व करेंगे, टाइम कितना लेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क 120p बटा के 30p। सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4 डे, यानी जब वो दोनों मिल के काम करेंगे तो टोटल 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अगले पार्ट में दूसरे तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।